अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। शरीर के नियम बताए। शरीर है तो मरेगा जरूर, आत्मा नए शरीर को धारण करेगी जरूर। ये शरीर का नियम है और ये नियम कभी नहीं बदलता। इस नियम को अपने तरीके से काम करने की आदत है और वो उसी में ढला हुआ है। वो नियम उसका कभी नहीं बदलता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये प्रक्रिया है। तो मरोगे, जन्म लोगे, मरोगे, जन्म लोगे, किसी मां के गर्भ में लटकोगे और ये निरंतर प्रक्रिया है, चलती रहेगी। आने जाने से छुटकारा अगर पाना चाहते हो तो व्यक्ति को भक्ति का आश्रय लेना होगा। अगर आपको भी लगता है कि आने जाने से आपको छुटकारा चाहिए तो भक्ति का आश्रय लीजिए। तो मां ने कहा कि भक्ति का आश्रय लेने के लिए क्या करना होगा? तब भगवान कपिल देव ने कहा, मां, भक्ति का आरंभ विश्वास से होता है। जीव को भक्ति मिलेगी लेकिन उसको पहले परमात्मा के चरणों में, परमात्मा में, हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति में, अपने धर्म में, अपनी आस्थाओं में विश्वास करना होगा। अगर आप लोग कहते हैं हमें अपनी आस्था पर भरोसा है, पर भगवान पे नहीं है। भगवान पे है पर किताबों पे नहीं है, किताबों पे है पर संतों पर नहीं है। आप इनमें से किसी में भी, एक में भी अगर आपकी आस्था विश्वास नहीं है तो समझ लेना कि आपको कुछ भी नहीं मालूम। आपका विश्वास झूठा है, आपका विश्वास किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं। ये बिल्कुल तय समझ लेना, बिल्कुल तय। इसलिए अपने आप को अगर भक्ति के मार्ग में लाना चाहते हैं तो पहले ईश्वर में विश्वास करना सीखिए, पहला चरण। दूसरा, परमात्मा से संबंध जोड़ो। विश्वास होगा तो संबंध जुड़ेगा, विश्वास होगा तो रोज कथा सुनोगे, संतों को सुनोगे, संतों से जुड़ोगे, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना शुरू करोगे, सुनना शुरू करोगे, चिंतन शुरू होगा, जीवन में आनंद हो जाएगा। और अगर संबंध जुड़ जाएगा तो फिर तीसरा चरण है परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओगे। बात है समर्पण की, बात है समर्पण की। अगर आपका विश्वास है तो संबंध बढ़ेगा, संबंध है तो आपका समर्पण होगा, और अगर समर्पण हो गया तो आनंद हो जाएगा। विश्वास, संबंध और समर्पण, ये तीनों कहां से प्राप्त होते हैं? मां कह रही है विश्वास, संबंध और समर्पण कहां से प्राप्त होते हैं? तब श्री कपिल देव भगवान कहते हैं कि मां, इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को सत्संग और कीर्तन का सहारा लेना चाहिए। अगर जीव पाना चाहता है भक्ति का आश्रय, जीव संबंध बनाना चाहता है परमात्मा से, जीव विश्वास करता है परमात्मा में, जीव समर्पित होना चाहता है परमात्मा को, तो सत्संग और कीर्तन का सहारा ले, उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। यह है सार, यह है आज की कथा का सार। विश्वास, संबंध और समर्पण। जिसने इन तीन बिंदुओं पर काम कर लिया उसने सारे बिंदुओं पर काम कर लिया। ये तीन बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु है, ये साहब, तीन बिंदु।